आपने अक्सर बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना होगा कि इंसान मरने के बाद आसमान में तारे बन जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान मरने के बाद पेड़ भी बन सकते हैं? आमतौर पर लोग मृत्यु के बारे में बात नहीं करना चाहते, यहां तक कि लोग इस शब्द को सुनना तक पसंद नहीं करते। लेकिन ये एक ऐसा तथ्य है जिससे कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता। दुनिया भर के धर्म ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है कि इंसान का शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन क्या मिट्टी बनने वाला इंसान पेड़ भी बन सकता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा संभव है, लेकिन इसके लिए इंसान के शरीर का इको फ्रेंडली अंतिम संस्कार करना होगा। इटली के 2 डिजाइनर्स ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जिसका नाम है कैप्सुला मुंडी। कैप्सुला मुंडी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है शरीर का प्रकृति के 3 तत्वों में बंट जाना, और ये 3 तत्व हैं खनिज, वनस्पति और जानवर। इस प्रोजेक्ट के तहत मरने के बाद इंसान को कब्र में दफनाया या जलाया नहीं जाता, बल्कि उसे पेड़ में तब्दील कर दिया जाता है। मरने के बाद इंसान कौन सा पेड़ बनेगा, यानी कौन सा वृक्ष बनेगा, इसका चुनाव भी किया जा सकता है। यानी अगर कोई इंसान मरने के बाद नीम का पेड़ बनना चाहता है या आम का पेड़ बनना चाहता है तो वो अपनी इच्छा के अनुसार ऐसा कर सकता है। ऐसा करने के लिए इंसान के शरीर को अंडे के आकार के खास तरह के केस में रखा जाता है जिसे ऑर्गेनिक पॉड भी कहते हैं। इंसान के शरीर को इस पॉड में उसी पोजीशन में रखा जाता है जैसी पोजीशन पैदा होने से पहले गर्भ में किसी बच्चे की होती है। इसके बाद इस पॉड को जमीन में बिल्कुल वैसे ही दबा दिया जाता है जैसे पेड़ उगाने के लिए एक बीज बोया जाता है। इसके बाद पॉड के ऊपर वो पौधा लगा दिया जाता है जिसे मरने वाले इंसान ने मौत से पहले चुना था। वक्त बीतने के साथ शरीर धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है और उसी से मिले पोषक तत्वों से ये पौधा पेड़ बनने लगता है। आप ये भी कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया से गुजरने वाला इंसान मरता नहीं, बल्कि उसी जीवन की धारा में वापस लौट आता है जहां से उसे जिंदगी मिली थी। आप इसे आर्ट ऑफ डाइंग यानी मृत्यु की कला भी कह सकते हैं। ज्यादातर धार्मिक मान्यताओं में इंसान को उसकी मौत के बाद जमीन में दफना दिया जाता है। कहने को ये 2 गज जमीन होती है, लेकिन अब पूरी दुनिया में लोगों को दफनाने के लिए जगह की भी कमी पड़ने लगी है। आधे इंग्लैंड में 20 साल बाद लोगों को दफनाने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। 2024 से 2042 के बीच कब्रिस्तान के लिए अमेरिका को करीब 209 स्क्वायर किलोमीटर जमीन और चाहिए होगी। यह जमीन अमेरिका के लास वेगस शहर के क्षेत्रफल के बराबर है। हांगकांग में मर चुके लोगों की समाधि बनाने के लिए 5 साल की वेटिंग चल रही है। हांगकांग की बड़ी आबादी बौद्ध धर्म को मानने वाली है और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग अपने पूर्वजों की समाधि पर जाकर प्रार्थना करते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए हांगकांग में एक ऐसी जगह की व्यवस्था की गई है जहां लोग अपना स्मार्ट कार्ड स्वाइप करते हैं और एक मशीन लाखों अस्थि कलशों के बीच से परिवार के सदस्य का अस्थि कलश सामने लेकर आती है और फिर उसके परिवार वाले प्रार्थना कर पाते हैं। भारत में अंतिम संस्कार के लिए पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है और एक दाह संस्कार में करीब 500 से 600 किलो लकड़ी जलाई जाती है। भारत में अंतिम संस्कार के लिए 5 से 6 करोड़ पेड़ हर साल जला दिए जाते हैं। हालांकि भारत में इस समस्या से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम भी बनाए गए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग धार्मिक वजहों से इसका इस्तेमाल नहीं करते। अमेरिका में भी इंसान की मौत पर्यावरण पर भारी पड़ती है। अमेरिका में ताबूतों के निर्माण के लिए हर साल 3 करोड़ फीट लकड़ी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अमेरिका में हर साल 8 करोड़ किलो स्टील और 24 लाख किलो तांबे का इस्तेमाल ताबूत बनाने के लिए किया जाता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में नॉर्थ सिमेट्री के ऊपर ही लोगों ने घर बना लिए हैं, क्योंकि मनीला में रहने और मरने दोनों के लिए जगह कम पड़ने लगी है। मनीला की नॉर्थ सिमेट्री में 10 लाख से ज्यादा कब्रें हैं। मौत के बाद इंसान के शरीर का अंतिम संस्कार किस परंपरा के तहत होना चाहिए, ये धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा विषय है और हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन आज जब हम अपनी जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली और ऑर्गेनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो मौत को भी हरा भरा बनाने के बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। ये एक नया विचार है, इसलिए हम इसका डीएनए टेस्ट आज आपके लिए कर रहे हैं।
भारत से 6000 किलोमीटर दूर इटली में मृत्यु पर एक प्रयोग हो रहा है। मरने की कला यानी आर्ट ऑफ डाइंग का नया अवतार है। कैप्सुला मुंडी। सुनने में यह नाम आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन जब आप कैप्सुला मुंडी प्रोजेक्ट का मकसद और मतलब समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि मौत तो सिर्फ नए जीवन की शुरुआत भर है। The capsula will then be planted in the earth like a seed. A tree chosen in life by the deceased is planted on top of it. The capsula is made of a biodegradable material that will facilitate the slow mineralization process accompanying the body into the plant kingdom. The sign that will remain will therefore be a tree. कहते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन चक्र पूरा हो जाता है, यानी मिट्टी से बना इंसान दोबारा मिट्टी में ही मिल जाता है। लेकिन इटली के कैप्सुला मुंडी प्रोजेक्ट के तहत मौत को अलग नजरिए से देखने की कोशिश की जा रही है। यहां मरने वाला इंसान आकाश का तारा नहीं बल्कि धरती का पेड़ बन जाता है। अंडे के आकार वाले ऑर्गेनिक पॉड में शव को रखा जाता है। फिर इस पॉड को जमीन में गड्ढा खोदकर एक बीज की तरह दबा दिया जाता है। यह ऑर्गेनिक पॉड 100% बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना है, ताकि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ये मिट्टी में मिल जाए। पॉड को मक्के के स्टार्च और आलू से बनाया जाता है। इसमें शरीर को वैसे ही रखा जाता है जैसे कोई बच्चा गर्भाशय में होता है। पॉड के साथ एक छोटा पौधा या पेड़ भी लगा दिया जाता है। वक्त बीतने के साथ शरीर धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है और उसी से मिले पोषक तत्वों से यह पौधा पेड़ बन जाता है। इस अनोखे कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया है इटली के डिजाइनर राउड ब्रैटजेल और एना सिटेली ने। The coffin has a short life cycle and a strong environmental impact. A tree takes between 10 and 40 years to reach maturity, and the coffin is of use for just 3 days. We want to plant a tree rather than cut it down. A tree next to another to form a forest. इस कॉन्सेप्ट में मौत से पहले कोई भी तय कर सकता है कि उसकी कब्र पर कौन सा पेड़ लगाना है, और किसी कारण से ऐसा न हो पाए तो परिवार के लोग भी इस पर फैसला ले सकते हैं। परिवार वाले और दोस्त अपनों की याद में पेड़ के बड़े होने तक उसकी देखभाल करते रहेंगे। कि अगर हमारी बॉडी जा रही है, उसके अंदर कुछ दिनों बाद वो ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होता है, उसको आप प्लांट करें तो शायद एक बहुत अच्छा रिच न्यूट्रिएंट आपको मिलता है और वो आपका वो जंगल बनता चला जाएगा। फिर आप दूसरी लैंड को रिप्लेस करें तो ये जो ओपन लैंड या ओपन जो आपकी वेस्ट लैंड आप कह लीजिए, उसके लेवल पे एक जनरल जो टर्म वेस्ट लैंड आता है, बाकी वो वेस्ट लैंड नहीं, वो एक कब्रिस्तान है। तो ये एक ग्रीनरी का कंसेप्ट है जो शायद फ़ायदेमंद हो सकता है मेरे हिसाब से। प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोगों का मानना है कि दुनिया को कब्रिस्तानों से ज्यादा जरूरत जंगलों की है, और अगर मरने के बाद इंसान कंक्रीट की कब्र की जगह सांस लेते जंगल का हिस्सा बन जाए तो इससे ज्यादा जानदार बात क्या होगी। हर राष्ट्र में, हर देश में उनका अपना अपना नियम है, तो उस नियम के हिसाब नियम को भी बदलना बहुत ज़रूरी है, कानून को बदलना बहुत ज़रूरी है, और लोगों का सोच विचार भी बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मरकर भी एक नया जीवन के रूप में हम दोबारा जीते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे सब जीवित हैं, ये नहीं कि वो मरे हुए हैं, तो एक अच्छा एक और अर्थपूर्ण बनता है, क्योंकि मरने के बाद भी हम एक जीवित रूप में हम देखते हैं कि ये मेरा पापा है, मेरी मम्मी है, मेरा बेटा है, तो उसके साथ और रिश्ता अच्छे से जोड़ सकते हैं। दुनिया भर में हर साल करीब 30 लाख लोग प्रदूषण की वजह से मारे जा रहे हैं,
और अलग अलग धर्मों में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के दौरान भी काफी प्रदूषण फैलता है। अमेरिका में शवों को संरक्षित करने के लिए एक साल में 31 लाख किलो लेप लगाया जाता है, जो बाद में आसपास के ग्राउंड वाटर को विषैला बनाता है। जबकि भारत में एक साल में अंतिम संस्कार के दौरान 5 लाख टन राख पैदा होती है और 80 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मिल जाती है। जाहिर है, ऐसे में मरकर प्रदूषण फैलाने से अच्छा है पेड़ बन जाना और दूसरों की जिंदगी में छांव करना। लेकिन दुनिया भर में धार्मिक मान्यताएं इसको लेकर एक मत नहीं है। हिंदू धर्म में ऐसी चीजों से बचना चाहिए। हम लोग आत्मा के मोक्ष में विश्वास करते हैं, पुरुषार्थ चतुर्षणय में विश्वास करते हैं। जब किसी व्यक्ति का निधन होता है और जब उनकी शरीर का शास्त्र विधि से अंतिम संस्कार होता है, उसमें भी क्या होता है, सारे तत्व जो शरीर के अलग अलग होते हैं वो अपना अपना स्वरूप ले लेते हैं। वायु में मिल जाती है, मिट्टी जो है वो मिट्टी में मिल जाती है और जल का जो अंश होता है, इसीलिए अस्थियां और राख का विसर्जन का विधान है। मजहब इस्लाम में बताया गया है कि इंसान मिट्टी से बनाया गया है और बाद में भी मिट्टी में ही मिलना है। और जब कोई इंसान मर जाता है तो मज़हब इस्लाम में उस डेड बॉडी का भी आदर और रिस्पेक्ट बताई गई है। तो ये एक तरीक़ा है कि इंसान मिट्टी में है, मिट्टी से पैदा हुआ है, मिट्टी में ही मिल गया है। जाहिर है, पूरी दुनिया में एक साथ इको फ्रेंडली अंतिम संस्कार की शुरुआत नहीं की जा सकती, लेकिन अगर अंगदान की तरह लोग देहदान भी करना शुरू कर देंगे तो दुनिया को ज्यादा जीवंत और ज्यादा जानदार बनाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। अब हम इस विषय पर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जिंदगी बहुत मुश्किल होती है और जिंदगी जीते हुए कई कठिनाइयों का सामना इंसान को करना पड़ता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब मरना भी कोई सस्ता सौदा नहीं रह गया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में मौत के 5 साल बाद अगर कब्र का किराया नहीं चुकाया जाता तो ताबूत को बाहर निकालकर फेंक दिया जाता है और वो जगह किसी और को दे दी जाती है। मनीला में हर रोज 70 से 80 अंतिम संस्कार होते हैं और मनीला के कब्रिस्तानों में अब जगह नहीं बची है। वैसे दुनिया भर में हर साल करीब 5 करोड़ 50 लाख लोगों की मौत अलग अलग कारणों से होती है। पूरी दुनिया में इस वक्त 3 लाख करोड़ पेड़ हैं और हर इंसान के हिस्से में 422 पेड़ आते हैं। दुनिया भर के लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर साल 1000 करोड़ पेड़ों को काट डालते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में दुनिया में हरे भरे पेड़ों की संख्या तेजी से कम हो रही है। लेकिन अगर सभी इंसान मरने के बाद पेड़ बन जाएं तो दुनिया को हर साल 5 करोड़ से ज्यादा पेड़ मिलने लगेंगे और दुनिया एक बार फिर से हरी भरी हो जाएगी। फिलहाल कब्रिस्तान की कमी से जूझ रहे दुनिया के कई देश इस समस्या से निपटने के लिए तकनीक का सहारा ले रहे हैं। कनाडा में ग्रीन सेमेट्रीज बनाई जाने की योजना है, यानी मृतक इंसान को मैदान में ही दफन कर दिया जाएगा। मर चुके इंसान के परिवार वाले जीपीएस की मदद से उस जगह तक पहुंचेंगे जहां उनके अपने दफन हैं। जापान में आईकैन कॉर्प नाम की कंपनी ने वर्चुअल ग्रेवयार्ड्स बनाए हैं जहां लोग ऑनलाइन विजिट कर सकते हैं और वर्चुअल सुगंधित अगरबत्तियां जला सकते हैं। हांगकांग में जगह की कमी की वजह से सोशल नेटवर्क पर वर्चुअल कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं। कब्र अक्सर जमीन के नीचे खोदी जाती है, लेकिन अब कब्रिस्तान को इमारतों की शक्ल भी दी जा रही है। दुनिया का सबसे ऊंचा कब्रिस्तान ब्राजील में है, जिसकी 32 मंजिला इमारत में 1,80,000 ताबूत रखे जा सकते हैं।